सुबह तो कार जाने ठंडा होने पर बहुत, शाम को खेलते थे कबड्डी, गुन्नी मार और वॉलीबॉल खेलने को बैठ गया में बॉल को मारा और गया नीचे। और कोशिश है उसमें कई डॉक्टर हैं हमारे जो इसमें काम करेंगे, कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद काम को कर सकते हैं। बुलेट तो हमारा अभी सबसे बड़ा सोलर हब बनने वाला है। चंदर सिंह ने वहाँ 700 किलोवाट का प्रोडक्शन शुरू हो गया उसका, और एक नया काम उसने वहाँ शुरू किया है और ये काम और लोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे चंदर हमारा सोलर मैन की तरह रहेगा, ये डॉक्टर रहेगा, हम लोग लठ वाले रहेंगे, उस चीज़ को बड़ा अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो मैं हरीश को यही कहूँ कि हम रिसर्च काम कवर करें, और मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और गुलेर में आबाद करने में रिवर्स प्लान के लिए आप काम करो। आप चंदर करी रहे, आप भी करो, हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस गाड़ी के साथ, इस शब्द के साथ अपनी गाड़ी को ध्यान देते हुए मैं पुनः आपके दीर्घायु की स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। माँ मंगला देवी आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गुलेर। सबसे बड़ी बात कि आप गुलेर की कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर गए। शायद बहुत से लोगों की आंखों में वो पुराना गुलेर वापस जीवित हो गया होगा। तो इस कार्यक्रम के मेन आकर्षण कह लीजिए, जो रिटायरमेंट जिनका है उनको आपके बीच में ला रहा हूँ। हमारे चाचा जी डॉक्टर हरीचंद सिंह मरतोली। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा आपकी संतुष्टि, और मुझे नहीं पता कि क्या शब्द इसके लिए सही होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मेरे जितने भी वरिष्ठ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों का बहुत बहुत सम्मान के साथ आभार। मेरे जो साथी हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और युवा जो जितने साथी हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत स्नेह धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों का। बात आती है कि रिटायरमेंट की तरह तरह की परिभाषाएं हैं। अगर आप देखेंगे थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ी मजेदार छोटी चीजें हैं। जब मैं गया ये बैनर बनाने के लिए, पता नहीं था कैसा बनता है। बैनर वाले को बोला, भैया यार तुमने कभी बनाया होगा, कुछ बताओ, वैसी छाप दे। बोला नहीं जी, हम तो पहली बार बना रहे हैं। एक जो है ना, ये क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं ना, मजेदार चीजें मैंने देखा उसमें। रिटायरमेंट में क्या क्या चीजें लिखा हुआ है इसमें, छोटी छोटी बहुत सी चीजें, मजेदार चीजें लिखी हुई। लेकिन इसमें सबसे मजेदार जो चीज लगी मेरे को, वो था इसमें क्या है कि गुड बाई टेंशन, हेलो पेंशन, ऐसे टोटल 14 इसमें चीजें मैंने ढूंढ कर रखी कि कौन सी चीजें जो है मीनिंगफुल है, जिसका कोई अर्थ है, ये मैंने इसमें रखी। तो सबसे मजेदार तो मुझे यही लगा, लेकिन इसके साथ इसमें बहुत कुछ है। ये मैं चाह रहा था कि सब लोग इसको देखें, पढ़े। मैं कोशिश करूँगा, मैं ग्रुप में भी डालूंगा, क्योंकि अगला इसका भी जो रिटायरमेंट का होगा और अच्छे मैसेजेज हो, क्योंकि इसके अंदर ये केवल छोटी एक लाइन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तो मुझे ये कहना था। दूसरा, गांव की याद वगैरह की जो बात करी, अभी दादा ने जो बात करी, तो हम सभी लोग बहुत साल जो है 20, 25, 30, 35, 50 साल पहले के जीवन में चले गए। उस समय का घटबगड़ का याद आना, मछली मारना, वो करना, गुच्ची खेलना, क्या क्या कारस्तानियाँ हम करते थे। हम सौभाग्यशाली थे, वास्तव में हम सौभाग्यशाली थे जो हम लोगों ने ये सब चीज़ का मौका मिला। मुझे नहीं पता आज की पीढ़ी के पास ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ये कितना बेहतर है, कितना हम जो है पीछे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं नहीं कहीं तो सोचने की बात है। लेकिन जब भी इस बात को कभी हम तुलना करते हैं, जब भी हम अपने बचपन की तुलना आज के बच्चों के बचपन से करते हैं, तो लगता है कई गुना 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बेहतर वो था, जिसमें सब कुछ था।
उसमें पढ़ाई थी, माँ बाप का जो है एक प्यार था, मोहब्बत था, डांट थी, फटकार थी, मारना पीटना भी था, कितना अपनत्व था उसमें। वही अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, हमारे गुरुजी लोग, हम उस समय के गुरुजनों को नहीं भूल सकते। जब भी याद करते हैं सर अपने आप ही झुक जाता है। जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में जब हम देखते थे, एक हमारा होता था, एक कृषि का होता था, क्यारी मिलती थी, हम लोग उसमें जो है बीज डालते थे, पानी डालते थे, पौधा होता था, खेल का पीरियड होता था। वो चीजें इधर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मिस होती। इसके अलावा एक चीज बात आती है, जैसे भी दादा ने बात किया, दादा ने जो बात करी वो पिछले करीब तकरीबन 50 साल 70 साल का जो 75 साल का जो क्रोनोलॉजी था उसको सामने रखा। उसमें हम लोगों ने देखा अलग अलग का लेवल का आता है। बेसिकली क्या होता है, एक बंच आता है, एक ग्रुप आता है, 5-10 साल में एक ऐसा बैच आता है, कुछ डिफिकल्ट टाइप का नाम कर जाता है, फिर दूसरा कुछ दूसरे तरह का नाम कर जाता है। ये बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। आज के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है कि जो समय है बहुत तेजी से चेंज हुआ है। हम लोग जो अपने को एज होने के साथ नए उसके साथ हम कहते हैं कि हम इसको ताल से ताल मिला के चल रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं हम बहुत पीछे पाते हैं अपने को। तो इस जो मैचिंग वाला जो पीरियड है, ये इतने से काम नहीं बनने वाला है। आगे आने वाला समय केवल हम लोगों के लिए ओवरऑल जितने भी हमारा यूनिवर्स में हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आज जिसको हम एक कंफर्ट सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आगे आने वाले समय एक एपिडेमिक और पैंडेमिक के रूप में होने वाली है, होने जा रही है। जो हम एपिडेमिक और महामारी की बात करते हैं, हमको केवल याद आता है कि कोरोना, एक कोरोना आया, 2 साल 2.5 साल में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इंसान की ताकत दिखा दी कि तेरी ताकत क्या है। नेचर ने दिखा दिया कि अगर मैं अपने को आऊं तो तुम्हारी 1000 साल की मेहनत मुझे 5 मिनट नहीं लगेगा नेस्तनाबूद करने में। तो हमने उस नेचर के उसको सम्मान करने के साथ साथ हमारे इस जो हमारी जो प्रोग्रेसिव जो है आज की जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें बैलेंस बनाया रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसके अलावा जैसे दादा ने जिक्र किया था कि जो एक पीढ़ी चलती, एक ग्रुप चलता है, मैंने कहा 5-10 साल का बच्चों का एक सिमिलरिटी चलती है, उसमें सिमेट्री होती है, कि दूसरा ग्रुप आता है उसमें एक सिमेट्री होती है। हमें उस पर चर्चा करने की जरूरत है। हमें केवल आज पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमें 10 साल आगे की देखने की जरूरत है, 50 साल आगे की देखने की जरूरत है, 100 साल आगे के देखने की जरूरत है। अपने के लोग के, अपनी सोसाइटी के लोग के, अपनी पीढ़ी को लेके उस लेवल तक हमें सोचने की जरूरत है। हम केवल आज के दिन आज निकल गया ऐसे नहीं रह सकते। 5 साल का विजन से काम नहीं चलेगा, 10-20 साल के विजन से काम नहीं चलेगा। हमें 50 साल आगे के विजन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये हमारी जो फॉर्मेलिटी है ये बहुत बढ़िया है, ये समाज के लिए बहुत बढ़िया है, ये एक बूस्टर का काम करती है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पर भी गैदरिंग हो, वो चाहे किसी भी प्रकार की गैदरिंग हो, वो चाहे किसी पार्टी की गैदरिंग हो, गांव में महिला समूह और उनकी पार्टी हो, जेंट्स की भी तरह तरह के ग्रुप बने उनकी पार्टी हो, लेकिन कम पार्टियां शायद ऐसी होती होंगी जहां पर फ्यूचर प्लानिंग के लेकर चर्चा हो, जहां पर इस बात की चर्चा हो कि हम कहां पर हैं, क्या हमारा चल रहा है। आज से 20 साल 50 साल पहले का हमारा जो ट्रेंड था, क्या वो डिक्लाइन तो नहीं हो गया? अगर डिक्लाइन हुआ है तो कारण क्या है? हो सकता है इतना है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में फर्क सिर्फ इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती थी, इन्हें किनारा नहीं मिलता है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए। हम तो मुसाफिर हैं, हो सकता है राह में शाम आ जाए, हर एक से झुक कर मिलो, खुदा जाने कब कौन काम आ जाए। धन्यवाद। सब प्यार से गुडगुड नाम से जानते हैं। आप सभी के बीच में एक फेमस मानंदा का गीत
करके रखो। बढ़िया है। छोटी जगह में दिल्ली का दिल्ली वाले हो, मेरे को दिल्ली का वहाँ छोड़ के जय नंदा भाई। वहाँ पर wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Tend to embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? I'm such drama queen, such drama queen, and I wish there was a song that I could make that'll make you strong, 'cause I'm tired of feeling low, sad and depressed. I gotta move on. La 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 la.
I need an intervention, divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. Shadows of my past opening again with smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. I need a nice vacation and pure introspection. There is nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Your sadness doesn't compare to the happiness that's just around the corner. I only have what's right in front of me. Only you know what is right for me. Compromise, compromise, compromise. Improvise, improvise, improvise. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters.